कुछ साल पहले मैंने एक फ्लैट रेंट पर लिया था। वो फ्लैट मेरे फ्रेंड का था। वो सिटी से बाहर रहता था। उसने कई बार इस फ्लैट को सेल करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई बायर नहीं मिला। तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए इसे रेंट पर ले लिया। वहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरे साइड वाले फ्लैट में जो लेडी रहती है वो कुछ अजीब है। वो सिर्फ 45 ईयर्स की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ओल्ड लगती थी। वो रात भर चेयर पर बैठी रहती और लाउड वॉल्यूम पर रेडियो सुनती रहती थी। उसके रेडियो के साउंड की वजह से मुझे सोने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए एक दिन मैं उसके पास गया और डोर नॉक करने लगा। उसने डोर ओपन किया और मैंने अंदर झांक कर देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ था और उसकी वॉल्स पर हर जगह क्रॉस और जीसस लिखा हुआ था। उसकी विंडोज़ भी ब्लैक थी, जिसकी वजह से अंदर एकदम अंधेरा रहता था। अंदर बहुत सारे कॉकरोचेस और कीड़े घूम रहे थे। फिर मैंने उसे रेडियो का वॉल्यूम कम करने को बोला। उसने कुछ देर मुझे देखा और जोर से दरवाज़ा बंद करके रेडियो का वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ा दिया। अगले दिन मेरी गर्लफ्रेंड भी आई मेरे साथ रहने के लिए, और तकरीबन आधी रात को मेरी नींद अचानक खुली और मैंने देखा किसी का शैडो मेरे सामने था और वो हमें सोते हुए देख रहा था। तभी अचानक वो शैडो कुछ बोलने लगा। कुछ देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ये मेरी क्रीपी नेबर थी और उसने अपने हाथ में कुछ ले रखा था। वो पता नहीं कितनी देर से वहाँ खड़ी थी। फिर उसने बोला, आज तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, और फिर वो वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब मैं उठा, मुझे अपने विंडो से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने विंडो से देखा तो ये मेरी नेबर थी। वो अपने आप से ही बातें कर रही थी। उसने अपने हाथ में एक हैंडबैग ले रखा था जिसमें उसका मरा हुआ डॉग था। उस डॉग से बहुत बेकार स्मेल आ रही थी। ये सब देखने के बाद मैंने सोचा ये सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। कुछ देर बाद मैं अपने एक और नेबर के पास गया उस औरत के बारे में बात करने। वो भी मेरी तरह ही उस औरत से परेशान था। उसने मुझे बताया, एक दिन वो शाम को अपनी फैमिली के साथ टीवी देख रहा था। वो फ्रिज से कुछ लेने के लिए सोफे से उठा। तभी उसने सोफे के पीछे उस औरत को देखा। उसने अपने हाथ में एक ड्रिलिंग मशीन ले रखी थी। ये सब सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया उस औरत की कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस को उसके बारे में पहले से ही पता था। उस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उस पर बच्चों की किडनैपिंग का केस भी था, लेकिन पुलिस को उसके फ्लैट में आने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वो फ्लैट उसी का था। पुलिस ने मुझे बताया कि वो उसे तभी पकड़ सकते हैं जब वो घर से बाहर हो। फिर मैं उसके घर से बाहर जाने का वेट करने लगा और 2 दिन बाद करीब 2 बजे वो कुछ लेने के लिए बाहर गई। मैंने तुरंत पुलिस को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया और 2 मिनट बाद ही पुलिस आ गई और उसे घेर लिया। 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़कर एम्बुलेंस में डाल दिया और मेंटल हॉस्पिटल ले गए, और उसके बाद वहाँ एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट हो गया। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे आज भी उसके डरावने सपने आते हैं, जैसे वो ड्रिलिंग मशीन लेके मेरे ही सामने खड़ी है।